हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंसा स्टडी हब पे। मैं नजीराइल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला। दोस्तों, यह उधार का थैला नहीं है, बल्कि हमारे संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने सभी देशों के संविधान को पढ़ा, सभी देशों के का भ्रमण किया, सभी देशों के संविधान को पढ़ा, सभी देशों के संविधान को जाना। उसके बाद उसमें से जो मुख्य स्रोत थे, जो मुख्य बातें थे, उसको जाकर के अपने भारत के संविधान में ग्रहण किया गया। इसीलिए नहीं कहते हैं भारतीय संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, जिसे बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप पे भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों को, जो कौन से देश से कौन से प्रावधान को ग्रहण किया गया। आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं विश्व में टोटल 7 महाद्वीप स्थित है, तो थोड़ी से 7 महाद्वीप पे देख लेते हैं कौन से महाद्वीप कहाँ पे स्थित है। उसके बाद हमको देश को समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए पहला देखते हैं एशिया, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा अफ्रीका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। फिर से देखिए एक बार, तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका अमेरिका और पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन से देश से कौन से प्रावधान को लिया गया। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तरी अमेरिका की ओर। तो उत्तरी अमेरिका की ओर हम चलते हैं यूएसए में, कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन से प्रावधान को ग्रहण किया गया। तो आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया। प्रस्तावना कहाँ से ग्रहण किया गया। तो प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। वही प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण किया गया। तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो यूएसए के, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना यूएसए से। ठीक है, तीसरा देखिए उपराष्ट्रपति पद, ये कहाँ से ग्रहण किया गया। तो ये भी यूएसए से लिया गया। ठीक है, चौथा क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, तो पहला क्या देखा, पहला हमने देखा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सब हमने कहाँ से ग्रहण किया, यूएसए के संविधान से। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं कनाडा। ठीक है, कनाडा में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है। तो कनाडा से। दूसरा देखिए संघात्मक व्यवस्था, इसे भी हमने कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया। तो पहला राज्यपाल, दूसरा संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं इस महाद्वीप पे। देखिए, पहला मौलिक अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये हमने कहाँ से लिया, तो ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। उसके ऊपर कनाडा है, तो कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो उसे कनाडा से लिया है। तीसरा क्या है, संघात्मक व्यवस्था। ठीक, संघात्मक व्यवस्था ये भी हमने कहाँ से लिया, तो कनाडा के संविधान से। आइए हम इधर चलते हैं ब्रिटेन की ओर। देखिए, ये है यूरोप में से ही ब्रिटेन वगैरह स्थित है। ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह सारा उसी में स्थित है। तो देखिए द्विसदनीय व्यवस्था, यहाँ पे ब्रिटेन स्थित है। तो ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं, केवल हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी है, राज्य के नागरिक नहीं, केवल एक एकल नागरिकता, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्यों में निवास करते हैं, यानी राज्य के निवासी हैं। ठीक है, वही हम देखें विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, यानी संसद में जितनी व्यवस्था है सभी ब्रिटेन से ग्रहण किया, यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, तीसरा संसदीय व्यवस्था। ये सभी चारों को हमने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन के संविधान से। आइए इसके बगल में यूरोप में ही फ्रांस से हमने क्या लिया गया, तो फ्रांस से हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, उसे लिया गया था। पहला स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया गया। यह प्रस्तावना में 3 शब्द को अंकित किया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अब आते हैं हम जर्मनी की ओर। ठीक है, यूरोप में हमने कौन से देश से लिया है, ब्रिटेन से, फ्रांस से और जर्मनी से। ठीक है,
अब आते हैं जर्मनी की ओर। जर्मनी से हमने क्या लिया गया, तो जर्मनी से हमने लिए गए हैं आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कर देना। यानी जब आपातकाल लगता है उस समय आपके मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। उस समय आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 आपका रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा यूरोप से कि 3 देशों से हमने काफी चीजों को ग्रहण किया। कौन कौन, तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम आते हैं, अब देखिए ये है रसिया। ठीक है, रसिया से हमने क्या लिया है, तो रसिया से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से ग्रहण किया, तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से क्या ग्रहण किया, तो मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अब हम आते हैं अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से क्या हमने ग्रहण किया, तो साउथ अफ्रीका से हमने ग्रहण किया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत वर्णन है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से। वही हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वो कहाँ से ग्रहण किया, तो वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ही ग्रहण किया। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना अमेरिका से समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से ही लागू है। ठीक है, वही हम समवर्ती सूची को देखें जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। वही हम संयुक्त अधिवेशन को देखें तो ये भी हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। यानी प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, ये तीनों कहाँ से ग्रहण किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आइए जापान से हमने क्या लिया, तो जापान के संविधान से हमने भी एक प्रावधान के लिया जो महत्वपूर्ण है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, उसको हमने कहाँ से ग्रहण किया, तो उसे हमने जापान के संविधान से ग्रहण किया। अब आते हैं हम आयरलैंड भी कहाँ का भाग है, आयरलैंड भी यूरोप का ही भाग है। ठीक है, यानी 4 देश, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड। तो आयरलैंड में देखिए, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, कौन कौन सी चीज, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति में द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन, और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। ये सभी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। अब हम आते हैं 1935 के संविधान से, जिसमें आधा से अधिक संविधान के प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से लिया। तो आइए कौन कौन से प्रावधान लिया उस पर चर्चा करते हैं। न्यायपालिका, ठीक है। दूसरा लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तीसरा कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। इसका आर्टिकल 148 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया, ठीक है। वही हम देखें तो भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसमें से लगभग 250 के करीब अनुच्छेद हमने भारतीय यानी कि 1935 के संविधान से ग्रहण किया। कौन कौन से, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, कैग और लगभग 250 के आसपास आर्टिकल हमने 1935 के प्रावधान संविधान से लिया, ठीक है। तो इसे एक बार और रिकॉल करें और इसे एक बार और पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर काफ़ी फोकस करें। आपको तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत आपके माइंड में छपेगा कि हमने कौन से देश से कौन सा प्रावधान को ग्रहण किया। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।